ओके, हेलो एवरीवन। आज हम थोड़ा लॉग और एंटी लॉग के बारे में देख लेते हैं। काफ़ी बच्चों को लॉग और एंटी लॉग में बहुत डाउट आ रहा है, तो मेरे पास लगातार मैसेजेस भी आ रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो आज बना ही देती हूँ। वैसे भी पी ब्लॉग भी ख़त्म हो गया, डी ब्लॉग हम फिर परसों से स्टार्ट करेंगे, मतलब कल से। ओके, ठीक है। तो जनरली हम लॉग को कैसे देखते हैं, आई एम टेलिंग यू, एक मिनट। यस, यहाँ पे देखो लॉग फंक्शन। सपोज करो x इज इक्वल टू ए रेस्ट पावर वाई है, कोई ऐसा फंक्शन है x जिसकी वैल्यू है ए रेस्ट पावर वाई। तो अगर आप y को निकालना चाहते हो, y की वैल्यू निकालना चाहते हो इस रिलेशन से, देन y विल बी इक्वल टू log ax। log ax का क्या मतलब है? log बेस a, ठीक है, कि ये ऐसा log जिसका बेस a हो। अब ये चीजें कुछ ना काफी ऐसा अजीब सी नहीं लगती कि क्या बेस क्या लोग, है ना? तो इसको थोड़ा सा मैं बिल्कुल टेक्निकली नहीं लेके जाऊंगी, बिल्कुल सिंपल टर्म में समझाऊंगी। तुम वैसे समझो जैसे मैं समझती हूँ चीजों को, ठीक है। सपोज करो दिस इज log 3। अगर log 3 का जो वैल्यू है 0.4772 है, हमने सपोज कर लिया कि log 3 का वैल्यू कितना है, 0.4772। इसका मतलब क्या है? और जब सिंपली ऐसे लोग लिखा होता है, ये लोग होता है आपका बेस 10 वाला। मैं बताती हूँ बेस 10 वाले का क्या मतलब है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 10 की पावर करो, 10 की पावर कितना, 0.4772, तब उसकी जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। आप यहाँ से इस चीज को बिल्कुल रिलेट कर सकते हो, इस इक्वेशन से इन दोनों, ये जो एग्जांपल मैंने दिया है इसको बिल्कुल रिलेट कर सकते हो। यहाँ पर देखो x जो है आपका, x इज इक्वल टू 3 है ना। a क्या है आपका, a है आपका 10 है ना। लोग यहाँ पे बेस a लिया है, मैं यहाँ पे ले बेस 10 ले रही हूँ, ठीक है। और y क्या है आपका, y आपका 0.4772 है, ठीक है। अगर ये रिलेशन होता है तो हम क्या बोलते हैं कि जो y इज इक्वल टू 0.4772 इक्वल टू log ax, log 10x। अब मैंने 10 यहाँ पे लिखा नहीं, आपको लिखना है लिख दो, कि जनरली अंडरस्टूड है यहाँ पे कि ये लोग 10 है, 10 वाला है ये लोग 10, ठीक है, लोग 10। ओके, क्या? तो ये जो दोनों फंक्शंस हैं, ये जो दोनों फंक्शन हैं, इनको थोड़ा सा आपने ध्यान से समझना है कि अगर x इज इक्वल टू ए रेज टू पर y है तो हम y को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम y को डिफाइन कर सकते हैं log a x से, ठीक है, क्लियर? तो इसका मतलब अगर कोई लोग, मान लो लोग 4 की वैल्यू आ गई, लोग आपकी लोग 4 की वैल्यू सपोज करो मैंने बोल दिया इज इक्वल टू है भाई ये, ठीक है, पता नहीं डल नहीं रहा, ठीक है, इज इक्वल टू जेड सा बन गया, ठीक है। log 4 की वैल्यू b है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं 10 को 10 की पावर b करूंगी तो कितना आएगा, तो आपका 4 आना चाहिए, ठीक है, 4 आना। 10 की इतनी पावर करना है, बी तक लेके जाना है, बी कोई नंबर होगा डेफिनेटली, ठीक है, कि उसकी जो वैल्यू है वो 4 आए, ठीक है। तो ये जो चीजें अगर आप जनरली इसको निकालने बैठो तो आप नहीं निकाल सकते। आप 10 की रेस टू पावर 4772 करने बैठोगे तो हो गया तुम्हारा काम, ठीक है। इसलिए इस तरह की कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारा log फंक्शन है। ऑल दो आप log फंक्शन जो मैं पढ़ाऊंगी, देखो मैं सिर्फ पढ़ाऊंगी आपको समझने जितना, ठीक है, क्योंकि बीइंग अ केमिस्ट्री टीचर मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ। मैं ऑल दो कभी किसी टाइम में बहुत अच्छे से आता था, अब तो मैथ्स छूट छाट गया मेरा भी, ठीक है। तो मैथ्स में है आपके पास, मैथमेटिक्स में 12th मैथमेटिक्स में आपके पास log फंक्शंस हैं। तो डिटेल्ड में एकदम टेक्निकल जो टर्म्स आप पढ़ोगे आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, मेरे यहाँ आप सिर्फ इस चीज को अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए देख सकते हो, ठीक है, क्या? नाउ ये तो हुई log 10 की बात। एक और तरह का log होता है, उसे हम बोलते हैं log बेस ई एक्स। बेस ई का मतलब क्या है? ई आपका होता है यूलर्स नंबर, ठीक है, क्या? मैं इसको हम अक्सर log ई एक्स को हम क्या लिखते हैं, एल एन एक्स भी लिखते हैं, इसे हम नेचुरल log बोलते हैं, ठीक है। बात वही है, log ई एक्स लिखा हो या एल एन एक्स लिखा हो, सेम चीज है। अगर मैं आपको बताऊं कि नेचुरल log 3 की वैल्यू जो है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं एक बार देख लूं बैटरी डाउन तो नहीं है। एक मिनट, जस्ट होल्ड, बैटरी डाउन है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि आपके
log यस log 3 की जो वैल्यू है, नेचुरल log 3 की वैल्यू 1.0986 है। ठीक है, नेचुरल log 3 की वैल्यू कितनी है? 1.0986। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है क्योंकि ये कौन सा log है जिसका बेस e है ना, तो e की पावर अगर मैं 1.0986 करूं तो वैल्यू मेरी 3 आनी चाहिए। ठीक है क्या? और e जो यूलर्स नंबर होता है इसका, इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 2.718। ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर 2.718 की रेज टू पार करूं मैं 1.0986 तो उसका वैल्यू 3 हो। ये हुआ आपका समझने वाला मेथड। ठीक है, आपको निकालना नहीं है, आपको जस्ट नेचुरल log तो खैर हम एक और तरीके से भी बताऊंगी मैं। आप बेस 10 वाला log जो होता है उसकी थोड़ी बहुत वैल्यूज याद कर सकते हो, अदरवाइज नेचुरल log तो आप बेस 10 से बिल्कुल निकाल सकते हो। ठीक है, और कैसे निकालोगे ये भी मैं बता दूं। जस्ट आप क्या करो कि 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो। किसको किसको मल्टीप्लाई करना है आपने? log ई एक्स को। ठीक है, इससे अगर आप लोग ई एक्स को 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो लोग 10x के इक्वल होता है। ठीक है, ये जो वैल्यू है लोग 10x के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? तो अगर आपको नेचुरल लॉग को बेस 10 वाले लॉग में चेंज करना है तो जस्ट मल्टीप्लाई दैट वैल्यू विद 2.303। ओके, नाउ एक और टर्म आती है, अब मैं पीएच भी बता देती हूँ साथ इसके साथ। पीएच इसलिए बता रही हूँ कि पीएच में लॉग का यूज होता है ना, लॉग फंक्शन आता है। तो पीएच आपको पता है पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, फुल फॉर्म है। पीएच को हम कैसे डिफाइन करते हैं? नेगेटिव दिस इज माइनस नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या बताती है? कंसंट्रेशन। ठीक है, केमिस्ट्री में जनरली स्क्वायर ब्रैकेट बताती है आपको कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन। ठीक है, मतलब अगर आपको हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पता है तो आप पीएच बता सकते हो। ठीक है, आपको log निकालना पड़ेगा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। सपोज करो मैं कहूँ कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन में 10⁻⁵। ठीक है, I said कि I said the concentration of H positive ion in any solution is 10⁻⁵. Then what will be its pH? तो how will you calculate? Then you will put this value in this equation. ये वाली इक्वेशन में पुट करोगे, पुट कर दो pH is equal to माइनस log of H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितना है? 10⁻⁵ पुट किया। अब देखो log 10⁻⁵ इसको कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे, इवेलुएट करेंगे? log जो होता है वो बेस 10 वाला है ना, ये 10 बेस वाला है। जब कुछ नहीं लिखा तो बेस 10। ठीक है, तो जब भी आपको log दिखे और 10 की पावर कुछ दिखे, log दिख रहा है साथ में 10 की पावर कुछ दिख रहा है, तो आप ये समझ जाओ कि ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ये 10 और log। ठीक है, तो वैल्यू क्या बचेगी? वैल्यू बचती है माइनस साइन तो बाहर है, माइनस रखो ब्रैकेट में। यहाँ पे क्या था? -5। ये पावर में है ना, तो ये नीचे आ जाएगा, पावर में नहीं रहेगा। -5 को नीचे लेके आओ। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो मतलब अगर जिसकी कंसंट्रेशन 10⁻⁵ है, जिस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁵ है, उसका जो पीएच है दैट विल बी 5। ठीक है, तो log को आपने किससे, एक मिनट इसको थोड़ा सा इरेज करके लिखती हूँ यहाँ पे। ओके, log को आपने हमेशा, अगर आपको ऐसे दिखे ना log है, मुझे पता है मैंने इस पे कैसे लिखा है जाम बोर्ड पे, इट इज टू डिफिकल्ट बाबा, इट इज टू डिफिकल्ट। log 10⁻x है ना, ऐसे कोई भी नंबर दिख रहा है आपको तो log ये कौन सा बेस 10 वाला है। अगर इसके साथ आपको 10⁻⁵ समथिंग x दिख रहा है तो ये इस एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल कर देगा और ये जो वैल्यू आएगी ये आपकी x आएगी। ठीक है, इसके बारे में खुल के मैं बताऊंगी तो तुम केमिस्ट्री भूल जाओगे। ठीक है, तो इसलिए इसको एज अ रूल याद कर लो अभी के लिए। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में इसका कोई लेना देना नहीं है कि 10 log से कैसे कैंसिल हो रहा है। ऑल्दो उसका ऑब्वियसली रीजन है क्योंकि वो बेस 10 है, इधर लोग है। तो ये आपका हुआ बेसिक थिंग। ठीक है, एक चीज और बता देती हूँ पहले मैं आपको, पहले मैं जनरल फॉर्मूलाज बता देती हूँ log के।
ये मैंने बताया था पहले, log m इंटू एन हमेशा होता है log m प्लस log n के इक्वल, ठीक है। अगर आपको ब्रैकेट में दो चीजें मल्टीप्लाई में दिख रही है ना, तो आप उसको इंडिविजुअली ले सकते हो, log m निकालो फिर और log n निकालो, दोनों की वैल्यू को ऐड करोगे तो वो इसी के इक्वल होगा, ठीक है। log 10 रेज टू पावर x, ये मैंने अभी बताया कि अगर ऐसा कोई भी होता तो ये जो 10 है ये इस log को कैंसिल कर देगा, तो क्या बचेगा, x बचेगा, ठीक है। सिमिलरली log m डिवाइडेड बाय n हो कोई नंबर, ठीक है, m भी कोई नंबर है n भी कोई नंबर है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी log m माइनस log n के इक्वल। द लास्ट वन इज log a रेज टू पावर x, ये 10 रेज टू पावर x था बच्चे, इसलिए कैंसिल हुआ। अगर a रेज टू पावर x होगा तो कैंसिल नहीं करना, then it will be equal to x into log a, ठीक है। ऑल्दो आप इसको भी इस फॉर्मूला से इंटरप्रेट कर सकते हो, ये जो आपने यहाँ पे मैं बताऊं, इस जो log 10x को है ना, आप बिल्कुल इससे समझ जाओगे तो बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। log आपका है 10 रेज टू पावर x, है ना, ये है। इसको आप अगर यही वाला फॉर्मूला इस पे लगाओ तो क्या बन जाएगा, ये फोर्थ वाला फॉर्मूला इस पे सेकंड वाले पे लगाओ, x इंटू log 10, टेलिंग यू log 10 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, तो x इंटू अगर 1 कर भी दूं मैं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ऐसा ये आप एग्जैक्टली याद रख लो कि log 10 रेज टू पावर समथिंग कुछ आए तो 10 को log से कैंसिल करो, जो वैल्यू होगी x ऊपर पावर में वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चार फॉर्मूले आपने याद करने, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि हाउ टू कैलकुलेट log और एंटी log, दोनों बताऊंगी, ठीक है। पानी पी लिया जाए। तो किसी भी नंबर का अगर आपने log निकालना है ना, मेरी जो ट्रिक है मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आप उस नंबर को इस फॉर्म में लेके आए, कौन सी फॉर्म भाई, एक्स वाई डॉट जेड ए, ये समझ लो, डॉट क्या है, ये डेसिमल है भाई, डेसिमल है। तो आपको कोई भी नंबर अगर दिया है उसको आपको इस फॉर्म में लाना है कि डेसिमल से पहले दो प्लेसेस रखो और डेसिमल के बाद दो प्लेसेस रखो, ठीक है। सपोज जैसे 23.41, ये इसका एग्जांपल है, परफेक्ट एग्जांपल है 23.41, क्योंकि डेसिमल से पहले दो प्लेसेस हैं और डेसिमल के बाद दो प्लेसेस हैं। ये मैं log निकालने के लिए बता रही हूँ, ठीक है, एंटी log का अलग सीन है, ठीक है। अब देखो सपोज करो मार्क मेरे को नंबर दे दिया 342.1 है, ये नंबर दे दिया मेरे को, बोला इसका log निकालो। तुम कहोगे कि यार ये इस फॉर्म में तो है नहीं, यहाँ तो डेसिमल के बाद एक है, डेसिमल से पहले तीन है ना, ये मेरे वाली फॉर्म में नहीं है, तो मैं इसको अपने वाली फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी। कैसे कन्वर्ट करूं, सिंपली इसको आप क्या लिख सकते हो, 342.1 को आप लिख सकते हो 34.21, है ना, लिख सकते हो, इंटू 10 रेज़ टू पावर -1, -1 +1, लेट मी करेक्ट इट, ठीक है। तो 34.21 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1, ठीक है, ओके। अब देखो इसको मैंने लिख लिया, मतलब ये इसके इक्विवेलेंट है। तो अगर मैं बोलूँ log 342.1 मतलब क्या, log 34.21 इंटू 10, है ना। अब देखो यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, पहले तो मैं बता दूँ, यहाँ पे तुमको फॉर्मूला लगेगा log m, ये 34.21 क्या है, पूरा m मान लो, और log n जो मैंने करवाया था ना, log m इंटू n, ये वाला इसकी जो वैल्यू थी मैंने बताई थी log m प्लस log n होगा। तो यहाँ पर हम पहले निकालेंगे, हम log m निकालेंगे, अपना log मतलब मेरा मैं निकालूंगी 34.21। अब 34.21 की log वैल्यू कैसे देखनी है, देखो बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है कि बस तुम एक चीज याद रखो, और तो बहुत सारे रूल्स याद नहीं कर सकते आप, मैं एक रूल सेटअप कर लेती हूँ, ऐसा रूल बना लेती हूँ जो सब पे लग जाए, रादर देन कि मैं हर केस के लिए डिफरेंट डिफरेंट रूल याद करूं। इससे अच्छा आप एक रूल बनाओ और उसी को सब पे लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको डेसिमल के पहले दो डिजिट्स दिख रही है, डेसिमल के बाद और दो डिजिट्स दिख रही है। तो ये जो लेफ्ट साइड में, डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो डिजिट है दैट इज 34 को आप देखना मीन कॉलम में, 34 को आप कहाँ देखोगे, मीन कॉलम सी अपना, ठीक है।
अब 34 का आप मीन कॉलम में जब देखोगे, अभी बताऊंगी मीन कॉलम कैसा सा है। फिर इस मीन कॉलम 34 की वैल्यू डिफरेंस कॉलम में देखनी है 2 पर। 2 है ना इसके बाद, तो 2 पे आपको 2 आपने कहाँ देखना है, डिफरेंस कॉलम में, डिफरेंस कॉलम में देखना आपने। फिर ये जो इसके बाद 1 जो वैल्यू आएगी है ना, 2 के बाद 1 है, 1 को आपने देखना है मीन डिफरेंस कॉलम में, मीन डिफरेंस कॉलम में, ठीक है। अभी मैं आपको हल्का सा दिखाती हूँ कैसा होता है डिफरेंस कॉलम, मीन डिफरेंस कॉलम। लेट मी शो यू। देखो ये रहा आपका कोई लोगैरिथम लॉग टेबल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। ये जो पहला बॉक्स होता है, फर्स्ट बॉक्स है ना, आपको 10 11 12 13 14 सब दिख रहे हैं, ये आपको होता है मीन कॉलम फर्स्ट, ठीक। अब उसके बाद ये जो ब्रॉड दिख रहा है ना, 0 1 2 3 थोड़े ब्रॉड ब्रॉड, ये आपके हैं डिफरेंस कॉलम, ठीक है। 0 से लेकर 9 तक है डिफरेंस कॉलम। उसके बाद आता है मीन डिफरेंस कॉलम। मीन डिफरेंस कॉलम कौन से आपके, 1 से लेकर 9 तक, ये छोटे वाले कॉलम जो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मेरा जो, एक मिनट, मेरी जो वैल्यू थी, अगर आपको क्वेश्चन याद हो, मुझे क्या निकालना है, मुझे 34 का निकालना है। 34 का 34 देखना है मैंने मीन कॉलम में, और फिर इसके साथ मैंने 2 को देखना है डिफरेंस कॉलम में, और 1 को देखना है मीन डिफरेंस कॉलम। वैल्यू कहीं लिख लो कॉपी पर, क्योंकि मैं स्क्रीन चेंज कर दूंगी तो शायद तुमको ध्यान न रहे। 34 को 2 पर देखना है डिफरेंस कॉलम में, और 1 पे देखना है मीन डिफरेंस कॉलम में। तो देख लेते हैं 34 को, कहाँ है 34 का बच्चा। देखो यहाँ पे देखो 11 12 15 16 17 20 आ गया ना, 34 तक लेके जाओ। 34 34 34 आ गया, ओ ये आ गया, मैंने रेड पहले ही कर रखा है, 34 है ना। 34 को हमने किस पे देखना था, 2 पे देखना था। तो जो डिफरेंस कॉलम, अभी ब्रॉड लाइन, ये जो ब्रॉड कॉलम है कौन से हैं, डिफरेंस कॉलम है। तो पहला कौन सा था, 0, ये 1 कॉलम है, इसको हम सेकंड कॉलम कहते हैं। ऊपर से आप देख लेना, ये फर्स्ट वाले को हम 0 कहते हैं, इसको 1 कहते हैं, और इस कॉलम को 2 कहते हैं। तो 2 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 5340, नोट डाउन इट। 2 पे वैल्यू है 5340। अब डिफरेंस कॉलम में देख लिया। अब 34 को मैंने बोला था 1 पे देखना है। 1 कहाँ देखना है इसका, मीन डिफरेंस कॉलम। 2 को तो देख लिया आपने, अब देखोगे 1 पे। 1 पे देख लो जी, 1 पे देखा, 5340 तो डिफरेंस में था, 1 पे इसकी वैल्यू आ रही है 1, ठीक है। ये जो कॉलम है ये फर्स्ट ही होता है, ठीक है। ये जो मीन डिफरेंस में पहले कॉलम को हम फर्स्ट कॉलम कहते हैं, जबकि डिफरेंस कॉलम का जो पहला कॉलम होता है उसको हम 0 कॉलम कहते हैं, ठीक है। ओके क्लियर। तो 5340 और यहाँ पर वैल्यू आई है 1। अब कैसे इसको यूटिलाइज करना है, वैल्यू को नोट कर लो। ये नोट कर लो कि डिफरेंस पे 5340 है और मीन डिफरेंस पे 1 है। अब देखो क्या करना है इसमें, 5340 और 1, ठीक है। मैंने भी याद कर लेती हूँ। देखो 34 की 2 पे थी 5340, अब 1 पे थी 1। इन दोनों को ऐड कर दो, 5340 में 1 को ऐड कर दो, क्या बन जाएगा, 5341 बन गया, ठीक है। 5341 बन गया। अब क्या करना है, अब देखो ये जो वैल्यू आ गई ना फाइनल, अब ये जो वैल्यू आ गई, अब थोड़ा ध्यान से सुनना, ये आप बिल्कुल टेबल से बड़े इजीली निकाल सकते हो ये वैल्यू, है ना। जैसे मैंने इसकी निकाल दी 34 के 2 पर और 1 पे, और इसको ऐड करके मेरा 5341 आ गया। अब क्या करना है आपने, जब ये ऐसी कोई वैल्यू आ जाएगी, अब इसमें आपने क्या करना, 1 करना है, 1 पॉइंट करना है, उसके बाद ये वैल्यू लिखनी है, उसके बाद ये वैल्यू लिखनी है 5341। ये आपकी वैल्यू हो गई, लोग किसकी वैल्यू है बच्चे, ये लोग आपकी 34.21 की वैल्यू हो गई। तो मैं आपको एक चीज समझा रही थी कि अगर आपको किसी भी नंबर का लॉग निकालना है, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, तो आप मेरी ट्रिक को फॉलो करिए। आप उस नंबर को कैसे लिखोगे, 30, जैसे 342.1 था मैंने बोला था, है ना, उसको आप ऐसे लिखो कि डेसिमल से पहले भी 2 प्लेसेस हो और डेसिमल के बाद भी। तो मैंने इसको लिख दिया था 34.21 इंटू 10⁻1, ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख दिया था। फिर मैंने इसकी लॉग वैल्यू निकाल दी। log 10 तो क्या होता है, log 10 तो 1 होगा, है ना। log m इंटू n, है ना, log m का वैल्यू मेरे पास आया 1.5341, log n का कितना जाएगा, +1, देन इट विल बी इक्वल टू 2.5531,
तो कुछ नहीं करना है, जब भी 34.21 का ऐसे किसी भी नंबर का लॉग निकालना हो तो जो पहले जो नंबर है डिजिट से जो पहले डेसिमल से जो पहले है, अगर 34 है तो 34 लो, अगर यहाँ पे 22 होता है तो 22 लो है, तो 22 अगर हो तो मान लो 22.36 नंबर है आपका, क्या नंबर है 22.36 है, इसका लॉग निकालना है। तो क्या करोगे, मीन कॉलम में क्या देखना है 22 देखना है, मीन कॉलम में जो सबसे पहला नैरो कॉलम है ना। फिर इस 22 की वैल्यू किस पे देखनी है, 3 पर देखनी है और फिर 6 पर देखनी है। आपको हल्का से मैं दिखाती हूँ अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही हो। 22 कहाँ है बच्चे, 22 ये देखो, ये रहा 22 की वैल्यू फर्स्ट किस पे देखनी थी, फर्स्ट देखनी है 3, मीन कॉलम डिफरेंस कॉलम में देखनी है 3 पर और मीन डिफरेंस में देखनी है 6 पर। बिल्कुल सिंपल। लो जी देख लेते हैं, डिफरेंस कॉलम में 3 पर ये 0 कॉलम है, ये 1 कॉलम है, ये 2 कॉलम है, ये 3 कॉलम है। तो बिल्कुल इसके सीध में देखना, देखो ये इसके सीध में जा रहे हैं हम बिल्कुल डायरेक्ट, ये जो वैल्यू 3483, ठीक है क्या। तो 3483 आपकी वैल्यू आ गई किस पे, ये आई आपकी 3 पर। अब 6 पे क्या वैल्यू है, इसी लाइन में आगे जाओ, इसी लाइन में जब मीन डिफरेंस कॉलम आएगा, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, 6 मतलब 6 कॉलम, ठीक है। ये तीसरा कॉलम है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये 6, ये रही भाई वैल्यू 12। तो हमें 6 कॉलम में कौन सी वैल्यू मिल रही है, 12 मिल रही है। तो आपने वैल्यू उठा ली, कौन कौन सी वैल्यू उठाई आपने, यहाँ से 22 की 3 पर उठाई है 343, 3483 और उधर मीन डिफरेंस पे उठाइए 12, ठीक है। मीन डिफरेंस पे 12 उठाई। अब क्या करोगे आप, अब देखो आप क्या कर सकते हो, मैं पिछली वाली वैल्यू को पहले रब कर दूँ, यहाँ पे मैं इसको रब कर देती हूँ सो दैट कि मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। भाई इस पे लिखना बहुत मुश्किल है, ये इतना इजी नहीं है इस पे लिखना, मैं बता रही हूँ तुमको, ठीक है। बट चलो हमको तो लिखना पड़ेगा भाई। 22 की 3 पे वैल्यू मैंने अभी बताई आपको, कितनी बताई थी, तुम कोई बता दो मुझे, मैंने कहाँ लिख दी वो वैल्यू, एक मिनट। यस, वो वैल्यू मैंने बताई थी आपको 3483, ये 32 की 3 पर थी है ना, और 6 पर कितनी वैल्यू थी, ये 6 है बाबा, इसको जीरो मत मान लेना। 6 पर 6 कॉलम में क्या वैल्यू थी उसकी, मेन डिफरेंस 6 कॉलम 12, इसको ऐड कर दो बस, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये बन जाएगा 3495, 3495 बन गया, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि जब ये वैल्यू आ जाती है फिर क्या करना होता है आपको, ये जो वैल्यू है 3495, आपको कुछ नहीं करना, 1.3495 लिखना है। ये 1 पॉइंट आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है। जब जब आप मेरे वाले ट्रिक से फॉलो कर रहे हो ना, मेरे वाले कंसेप्ट से चल रहे हो जिसमें डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस है, डेसिमल से पहले 2 प्लेसेस है, तो वहां पर आपने ये जो वैल्यू आएगी इसे 1 पॉइंट के बाद लिख देना है। ये आपकी वैल्यू आ गई लोग आपका 22.36, ठीक है। वेरी इजी कंसेप्ट लोग निकालना, ठीक है। नाउ आई होप सो कि आपको लोग आ गया होगा। थोड़ा ये लोग जो है ना, आप खुद से रैंडम नंबर उठाओ, कोई मतलब नहीं, कोई भी रैंडम नंबर से लगा लो कि 46.21, इस पे देख लो, या फिर कोई बड़ा नंबर उठा लो, मान लो 467 पॉइंट, अपने आप आंसर को वैलिडेट कर सकते हो, है ना। अपने आंसर को वैलिडेट कैसे करोगे, आपको कैसे पता चलेगा आपने गलत निकाला। आप सिंपल गूगल पे अगर आप लोग टेबल खोलते हो, वो लोग कैलकुलेटर खुल जाता है गूगल पे, वैसे तो जनरली फोन कैलकुलेटर्स में लोग वाला भी होता है फंक्शन, बट अगर आपके फोन में नहीं है तो आप गूगल पे खोल दो, गूगल में आप में जिस लोग की जिस मर्जी की भी वैल्यू आप निकाल सकते हो, सिर्फ पुट करो, आप पुट करोगे लोग 467.1, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू बता देगा। तो जब आप टेबल से जो भी वैल्यू आपने कैलकुलेट करी है उसको आप उससे चेक करोगे, अगर आपकी वैल्यू सेम आ रही है देन इट मीन्स यू आर डूइंग करेक्टली, ठीक है ना, क्लियर। ओके, अब देखो एंटी लोग कैसे निकालते हैं, लोग तो हो गया बड़ा इजी सा। एंटी देखो लोग तो आपको हमेशा पॉजिटिव का ही मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू का आपको लोग निकालने को नहीं मिलेगा, लोग आपने पॉजिटिव में निकालना होता है। बट एंटी लोग में क्या होता है, आपको दो तरह की वैल्यू हो सकती है, या तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। लोग में आपका सेम ही कंसेप्ट है, ठीक है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव अलग सीन नहीं है। एंटी लोग में सीन अलग अलग होता है, पॉजिटिव नंबर के लिए अलग रूल है थोड़ा सा, नेगेटिव नंबर के लिए अलग रूल है। अब देखो
मैंने आपको एंटी लॉग दिया है, देखो ये किसने दिया 13.4021, मुझे मालूम किसी ने नंबर दे दिया, ये बोला इसका एंटी लॉग निकाल के दिखाओ। ठीक है, मैं क्या करूंगी, ऐसा अगर कोई नंबर है ना तो एंटी लॉग के लिए याद रखना जो डेसिमल से पहले नंबर होता है, जैसे यहाँ पे 13 है डेसिमल से पहले है ना, इस 13 को आप 10 की पावर में लेके जाओ। ठीक है, इस 13 को कहाँ लेके जाना है, 10 की पावर में, 10⁻13 कर दिया, बचा क्या 0.4021, उसको यहाँ पे लिख दिया। तो इसका हम एंटी लॉग निकालेंगे, ए एल लिखा मैंने, छोटी फॉर्म लिख दी एंटी लॉग, एंटी लॉग निकालेंगे किसका 0.4021 का। वहाँ पेपर में छोटी फॉर्म मत लिखा ना, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए छोटी फॉर्म लिख दिया, अदरवाइज आपको पूरा एंटी लॉग पूरा लिखना है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 0.4021 का आपने एंटी लॉग निकालना है। ठीक है, इसे निकालोगे, ये आप निकालो, देखो आप देखो एंटी लॉग में भी वही मीन कॉलम, डिफरेंस कॉलम, मीन डिफरेंस कॉलम है जैसे आपके लॉग टेबल में है। ठीक है, तो आप 0.40 को ढूंढो, मीन कॉलम में ढूंढो, फिर आप डिफरेंस कॉलम में सेकंड कॉलम पे जाओ, सेकंड कॉलम पे जो वैल्यू है उसको उठाओ। ठीक है, नोट कर ली, फिर आप इसी इसी रो में आपका जो मेन डिफरेंस कॉलम है फर्स्ट फर्स्ट वैल्यू है ना, फर्स्ट कॉलम पे जाओ और उस वैल्यू को नोट कर लो। तो आप क्या करोगे, देखो अगर आप करके दिखाती हूँ आपको, ये तो था मेरा लॉग टेबल, लेट्स मूव टू एंटी लॉग। देखो ये आ गया एंटी लॉग है ना, देखो यहाँ पे ये आपका मेन कॉलम है, ये वाला जहाँ पे मैंने रेड लाइन लगा दी आपका मेन कॉलम है, ये आपका 0 से लेकर वही 9 तक डिफरेंस कॉलम है, और 1 2 3 छोटे वाले मीन डिफरेंस है। अब देखो मुझे किसका निकालना था, 0.40 का निकालना था, किसका निकालना है 0.40 का निकालना है। मैं इसको ढूंढ रही हूँ भाई 0.40, हाँ हाँ है 0. अरे ये रहा 0.40 है ना। अब 0.40 की वैल्यू देखनी थी सेकंड डिफरेंस कॉलम पर, सेकंड था 0.4021 है ना, तो 2 है ना पहले, तो 2 आपका सेकंड आपने डिफरेंस कॉलम देखना है। सेकंड डिफरेंस कॉलम कौन सा है, ये तो 0 कॉलम है, 0 डिफरेंस कॉलम, ये फर्स्ट डिफरेंस कॉलम, ये सेकंड डिफरेंस कॉलम। यहाँ वैल्यू देखनी 2523, नोट डाउन कर लो, 2523 इसके डिफरेंस कॉलम पे वैल्यू है। फिर इसकी मीन डिफरेंस कॉलम पे क्या देखना था, 1 थी वैल्यू, तो 1 1 मतलब फर्स्ट कॉलम पे देखना है, जैसे यहाँ पे ये लिखा है ना, ये 0.4021 है ना, तो 2 मतलब आपने सेकंड कॉलम देखना है डिफरेंस का। ठीक है, और 1 मतलब फर्स्ट कॉलम देखना है मेन डिफरेंस का, तो वहां से वैल्यू नोट करनी है। तो मैंने यहाँ से देखा 1 पे 1 ही है वैल्यू, तो 1 नोट कर ली। इधर से क्या आया था 2523, इधर से क्या आया 1 आया। अब क्या करना है, 2523 आ गया और 1 आ गया, मैं बता दूं एक बारी, 2523 में 1 को ऐड कर दिया, क्या बन गया 2524, और साथ में क्या चल रहा है 10⁻13 तो चल ही रहा है, वो तो याद है ना कैसे आया, 10⁻13 कैसे आया था भाई, ये देखो ये 13 जो था मैंने बोला था डेसिमल से जो पहले उसको पावर में लिख देना था। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एंटीलॉग 0.401 की वैल्यू आ गई आपकी 2524। ठीक है, अब देखो जब भी आप लिख लोगे ना नंबर ऐड करके, एक चीज हमेशा याद रखना, यहाँ पर आपने क्या करना है, एंटी लॉग के केस में आपने फर्स्ट डिजिट के बाद आपने डेसिमल लगा देना है। ठीक है, ओके, फर्स्ट डिजिट के बाद आप क्या करोगे, डेसिमल लगा दोगे। ठीक है, तो आपका जो एंटी लॉग आ गया दैट इज 2 पॉइंट, ये रहा, अब मैंने डेसिमल लगा दिया फर्स्ट डिजिट के बाद 2.524 10⁻13, ये आपका एंटी लॉग आ गया किसका, जो आपको मैंने जो इन्होंने मुझे वैल्यू दी थी, ये इसका 13.4021 का ये एंटी लॉग वैल्यू है। अब कोई नंबर अगर नेगेटिव में है, नेगेटिव वैल्यू है, जैसे कि -3.2132 है ना, ये कोई नेगेटिव नंबर है, इसका एंटी लॉग कैसे निकालेंगे, देखो इसका एंटी लॉग बहुत इजीली निकाल सकते हो आप। क्या करो, आप दोनों पार्ट्स को पहले अलग कर दो, इसको लिखो आप -3, ये जो डेसिमल से पहले -3 लिखा, पीछे वाले को क्या लिखोगे, पीछे वाले को लिखो -0.2132, मतलब दोनों पार्ट को अलग किया और उनके आगे माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपका डेसिमल से पहले वाला पार्ट है कौन सा, ये 3 है ना, 3 में आपने -1 ऐड करना है, डेसिमल से पहले वाले में क्या करना है
-1 ऐड करना है, और जो डेसिमल के बाद वाला दैट इज 0.2132 है, इसमें आपने +1 ऐड करना है। डेसिमल से पहले वाले में -1 और डेसिमल के बाद जो नंबर है उसमें +1 ऐड करना है। इधर -1 ऐड करने पर हमारे पास आ गया -4, और इधर हम अगर -0.2132 में +1 ऐड करें तो आप क्या आंसर आएगा, आंसर आता है 0.7866। ठीक है, दोनों वैल्यू नोट कर लो आप। इधर तो क्या आया, -4 आया, और इधर कितना आया, 0.7868। अब कैसे क्या करूँ, फाइनल वैल्यू कैसे लिखूँ? फाइनल वैल्यू लिखने के लिए बिल्कुल सिंपल सा है। देखो ये जो आ गया ना आपका -4 है ना, जो डेसिमल से पहले वाला था है ना, जिसमें हमने -1 ऐड किया, इस चीज इसको लेके जाओ पावर में। इसको कहाँ लेके जाना है, इसको पावर में ले जाओ। लिख दो 10⁻⁻⁴ -4 लिख दिया। अब क्या बच गया, अब बच गया 0.7866। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, इसका हम एंटीलोग निकालेंगे। ठीक है, इसका हम एंटीलोग बिल्कुल वैसे निकालेंगे। क्या करना है, 70 is 8, 0.78 है ना पहले, 0.78 का देखो, और डिफरेंस कॉलम कौन सा देखना है, डिफरेंस कॉलम देखना है 6th कॉलम। ठीक है, और मीन डिफरेंस कॉलम कौन सा देखना है, 8th कॉलम आपने मीन डिफरेंस देखना है, 6 देखना है और 8 देखना है। मैं आपको दिखा देती हूँ 0.78 का 6 और 8, तो यहाँ से अगर आप मूव करो 0.78 ये रहा भाई 0.78 है ना, इसका 6 कॉलम कौन सा होगा, देखो ये 0 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। वैल्यू क्या है यहाँ पे 6109, इसको नोट डाउन कर लो। ये डिफरेंस कॉलम पे इसकी वैल्यू इतनी है। अभी क्या करना है, 08 पर आपने क्या देखना है, वैल्यू नंबर था 0.7868, 8 आपने कहाँ देखना है, मीन डिफरेंस कॉलम में, मतलब 8 आपका कॉलम देखना है मीन डिफरेंस में। तो मेन डिफरेंस में इसी रो में बिल्कुल सीध जाना है। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, एट्थ पे वैल्यू आ रही है 11। ठीक है, डिफरेंस पे वैल्यू कितनी आई 6109, और एट्थ पे कितनी वैल्यू आ रही है, मेन डिफरेंस में आ रही है 11। दोनों वैल्यू को नोट डाउन करो और ऐड करना है। ऐड देखो कर दिया, 6109 में 11 ऐड कर दिया, वैल्यू क्या बन गई, 6120 बन गई है आपकी वैल्यू। ठीक है, अब 6120, ठीक है, और इधर क्या है आपका 10⁻⁻4 है। ठीक है, अब आप क्या करोगे भाई, अब तो बिल्कुल सिंपल बचा, तो डेसिमल देखना है, डेसिमल कहाँ लगाना है। ठीक है, डेसिमल जहाँ लग गया वहाँ हमारा काम बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आपने वही करना है, पहले डिजिट को छोड़कर यहाँ पर आप डेसिमल लगा दिए, 6.120 इसका इंटू 10⁻⁻4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एंटी लॉग में फर्स्ट डिजिट छोड़कर आपने डेसिमल लगाना है, जबकि लॉग में हम क्या कर रहे थे, जो वैल्यू आ रही थी उसमें हम उसे हम 1 पॉइंट के बाद लिख रहे थे ना, 1 पॉइंट के बाद उस वैल्यू को हम लिख रहे थे। ठीक है, क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट लॉग एंड एंटी लॉग। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है, इवन आप इसी चीज़ को कंसेप्ट, इन्हीं ट्रिक्स को लेकर आप फॉलो करो तो आप किसी का भी लॉग और एंटी लॉग बड़ी इजीली निकाल सकते हो। मुझे नहीं लगता आपको कहीं प्रॉब्लम आएगी, बट बशर्ते आपको रूल्स याद करने पड़ेंगे एक बारी। एटलीस्ट मैंने मिनिमम रूल्स के साथ इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, ताकि आपको ज़्यादा रूल्स ना याद करने पड़े, बट इतने तो आपको करने ही पड़ेंगे, तो मिनिमम है। ठीक है, जितने मैंने बताए हैं, इससे ज़्यादा रूल अगर बताने लगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसको प्रैक्टिस करो और इसको रिवाइज आप दोबारा देख लिया करो। एक बार मैं लॉग और एंटी लॉग समझ में नहीं आ रहा ना, इसको एक बार दोबारा देखो, दोबारा समझ में ना आया ना तो तीसरी बार देखो वीडियो को। ठीक है, बट जब आप बार बार देखते हो ना चीज़ को, तब आपको चीज़ें समझ में ज़्यादा आती है। आपको ऐसा लगेगा कि एक ही चीज़ को बार दोबारा देखने का क्या लॉजिक है, बट आपको ये नहीं पता ये ह्यूमन ब्रेन है। और मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, जब हम चीज़ों को दूसरी बार देखते हैं या रीड करते हैं या कुछ और ऑब्जर्व करते हैं, तो हमको बहुत सी चीज़ें नहीं पता चलती हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप रिवाइज करते हो ना, उतनी ज़्यादा आपकी अच्छी प्रिपरेशन होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच।